सास की उल्टी चाल। मैंने तुम्हें बाजार से सब्जी लाने को कहा था, ले आई क्या? हाँ माँ जी। अरे सब्जी लाने का काम तो मैंने मेघा को दिया था। माँ जी, मेघा के पैर में दर्द हो रहा था तो उसने मुझे बोल दिया था। अच्छा, अब कहाँ है मेघा? माँ जी, वो अपने कमरे में आराम कर रही है। मैंने सोचा पैर में दर्द है, थोड़ा आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी, इसलिए आज सारा काम मैंने ही कर दिया। ठीक है, जाओ। बहू के जाने के बाद लगता है देवरानी जेठानी की दोस्ती गहरी होती जा रही है, तभी तो एक दूसरे का काम कर रही हैं। ये तेरे लिए ठीक नहीं है सरला, ये दोनों मिल गई तो मुश्किल हो जाएगी। अगले दिन सरला और उसकी दोनों बहुएं खरीदारी के लिए बाजार जाते हैं। देखो पायल बहू, ये साड़ी तुम पर ज्यादा जचेगी। पायल भाभी, ये वाली साड़ी देखो, इसका रंग आप पर बहुत खिलेगा। नहीं, मुझे लगता है ये तुम पे ज्यादा अच्छा लगेगा, और मैंने देखा है तुम्हारे पास इस रंग की कोई साड़ी भी नहीं है ना। सच्ची भाभी, अब कितनी अच्छी हो। चलो, मेरे लिए तो हो गई, अब आपके लिए ढूंढते हैं। दूसरी ओर दुकानदार सास से कहता है, आंटी जी, ये आपकी बहू है? हाँ क्या? अरे माँ जी, इनको देखकर लगता नहीं कि ये दोनों देवरानी जेठानी है, ऐसा लग रहा है दोनों सगी बहनें होंगी। वही तो सोच रही हूँ, इन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी कैसे हो गई। घर पहुंचने के बाद सरला अपनी बहन से फोन में बात कर रही होती है। हाँ दीदी, मेरी बहुएं देवरानी जेठानी की तरह नहीं रहती, दो सगी बहनें बन गई है मानो। दोनों मिलकर बाद में तेरे सर पे नाचेंगी। तुझे पता है, पहले मैं सोचती थी मेरी बहुएं एक साथ रहेंगी तो घर में शांति होगी, मेरा ख्याल रखेंगी, लेकिन मेरी बहुओं का एक साथ रहना, ओहो, दोनों ने मिलकर मेरा ही जीना मुश्किल कर दिया। एक को कुछ कहो तो दूसरा मुझसे लड़ाई करने लगता है, दूसरे को कुछ कहो तो पहला लड़ाई करने लगे। अरे मुझे रुलाकर दोनों खुश रहते हैं। क्या सच्ची दीदी? और नहीं तो क्या, इसीलिए बोल रही हूँ, अपनी दोनों बहुओं को एक दूसरे से जितना दूर कर सकती है कर दे, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब वो तेरी सुनने की बजाय तुझे उनकी सुननी पड़ेगी। अगले रोज, अरे छोटी, कितना काम करती है बहू, घर का भी बाहर का भी। और पायल को देख लो, जब से तू आई हो मानो उसे तो आजादी मिल गई है। कल अपने मायके, आज अपने दोस्तों के साथ, परसों न जाने कहा। नहीं माँ जी, पायल भाभी तो कितना काम करती है। अरे बहू, तू खुद ही सोच, बाकी दिन तो ऑफिस का काम करती है और छुट्टी वाले दिन पायल तुझे घर के काम दे देती है। नहीं माँ जी, आप ऐसे ही चिंता कर रही हो। अरे माँ हूँ ना, अपने बेटे और बहू की फिक्र तो होगी। फिर वो पायल के पास जाती है। पायल बहू, अब तुझे अपना खास ख्याल रखना चाहिए, तू माँ बनने वाली है। माँ जी, टेंशन किस बात की, और आप फिक्र मत कीजिए, मेघा के होते हुए मुझे किसी बात की टेंशन नहीं है, वो सब संभाल लेगी। क्यों मेघा, सही कहा ना मैंने? हाँ भाभी, लेकिन भाभी ना एक प्रॉब्लम है, छुट्टी के दिन तो सब मैं संभाल लूंगी, पर बाकी के दिन तो मैं ऑफिस में होती हूँ ना। अरे उसकी चिंता मत करो, उसका समाधान भी बाद में निकाल लेंगे। देखा बहू, पायल बहू ने तो मुझे खुशखबरी दे दी, तो कब सुनाएगी मुझे? इसमें क्या हुआ माँ जी, वो घर की बड़ी बहू है और मैं मेरे पास तो अभी टाइम है। बहू पेट से है और तुझे उसका ध्यान रखना है, फिर उसका बच्चा आ जाएगा, फिर वो अपने बच्चे का ख्याल रखेगी, और तू उसका और घर का। चल, मैं जरा मंदिर होकर आती हूँ। कुछ दिनों बाद, मेघा सुनो ना, मुझे पकोड़े खाने का मन कर रहा है, बना दोगी? मैं बहुत थक गई हूँ और किचन में ना सब तैयार है, बस तुम्हें तलने हैं। ठीक है भाभी। ये पायल भाभी का कुछ ज्यादा ही हो रहा है, मैं भी तो अभी अभी ऑफिस से थक कर आई हूँ, मुझे भी आराम चाहिए, खुद तो घर में बैठे बैठे थक जाती है। आखिर सास के रोज रोज के कान भरने से दोनों बहुओं के बीच फूट आ जाती है। फिर एक रोज, सुनो मेघा, क्या तुम कल ऑफिस से छुट्टी ले सकती हो? मुझे डॉक्टर के पास जाना है। भाभी, लेकिन मेरा ऑफिस जाना जरूरी है। जानती हूँ, पर भाभी आप जानती हुए भी ऐसा बोल रही हो, आप जानती हो ना मुझे अपना काम कितना पसंद है। मेघा, अगर इमरजेंसी नहीं होती तो मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करती, लेकिन तुम देखो ना। भाभी, आजकल देख रही हूँ, आप मुझे काम बोलती नहीं हो बल्कि ऑर्डर देती हो, जैसे मैं इस घर की बहू नहीं नौकरानी हूँ। अरे ये क्या बोल रही हो तुम? मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा, तुम्हें अपनी छोटी बहन समझकर हक से बोलती रहती हूँ। अच्छा, अगर आपने मुझे छोटी बहन समझा होता तो आप मुझे ये सब नहीं बोलती। मेघा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम कौन सी बात को कहाँ लेकर जा रही हो? और आप भाभी, आप क्या कर रही हो? आप अपनी प्रेगनेंसी का फायदा उठा रही हो। माँ जी आपके बारे में सही बोलती है, मैंने आपको बहन मानकर सबसे बड़ी गलती की है। आप तो बहुत ही चंट चालाक हो, दूसरों को काम पर लगाकर खुद आराम करती हो। मुझे उसी दिन माँ जी की बात को मान लेना चाहिए था, पर मैं ही पागल थी।
मेघा के जाने के बाद सास घर आती है। देख पायल, मैं तेरे लिए और बच्चे के लिए क्या क्या लाई हूँ। माँ जी, क्या मैं चंट चालाक हूँ, बुरी हूँ, दूसरों को ऑर्डर देती हूँ? अरे नहीं बहू, तू तो बहुत प्यारी है, अच्छी है। अरे सबके बारे में कितना सोचती है। किसने बोला? मेघा ने। अरे उसकी बातों का बुरा मत मान। तू तो जानती है, जब से तू पेट से है ना, वो अजीब सा बर्ताव कर रही है। लगता है उसे तुझसे जलन हो रही है, क्योंकि इस वक्त सबका प्यार तुझे मिल रहा है। तू उसकी फिक्र मत कर, उसे रहने दे। तू बस अपना ख्याल रख, उसको मैं समझा दूंगी। आप क्या समझाएंगे माँ जी? कि मुझसे दूर रहो, वो तुम्हें काम बताएगी और खुद आराम करेगी। वो ऐसी ही है, चंट चालाक, ऑर्डर देने वाली, है ना? अरे बहू, ये क्या बोल रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ जी, आप कैसे भूल सकती हो? आप ही ने तो ये सब मेघा से कहा है मेरे बारे में। लेकिन माँ जी, क्यों आप मेरे और मेघा के बीच झगड़ा करवाना चाहती हो? क्यों उसे मेरे खिलाफ भड़का रही हो? अरे ये क्या बोल रही हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। माँ जी, क्या आप घर में अशांति चाहती हो? मैं जानती हूँ मेघा के दिमाग में ये बातें नहीं आ सकती। पहले वो ऐसी नहीं थी, कुछ दिनों से वो अलग है। उस दिन आप मुझे भी मेघा के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही थी, पर मैं नहीं भड़की तो उसे भड़का दिया। अरे कौन भड़का रहा है, किसको और क्यों? हाँ मैं मानती हूँ मैंने ये सब किया, लेकिन मैं करती भी क्या? क्योंकि मुझे डर था कहीं तुम दोनों भी मेरी बहन की बहुओं की तरह मेरा भी सर दर्द ना कर दो। बाजी, ये सब आपने किया बस इस वजह से? हमें लगा हम करीब आएंगे तो घर में शांति बनी रहेगी और आपको अच्छा लगेगा कि आपकी बहुएं बाकी बहुओं की तरह नहीं है, लेकिन आप। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे गलती हो गई। इसके बाद दोनों बहुएं सास को माफ करती हैं और सभी खुशी से रहने लगते हैं।